नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम कान एट भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और इस रंगारंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दुनिया भर के तमाम फिल्मी सितारे फ्रांस में हो रहे इस कान फिल्म फेस्टिवल में इकट्ठा हो रहे हैं। दुनिया भर की फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ साथ इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का चयन भी इस फेस्टिवल में किया जाएगा। तो वहीं इस बार भारत के लिए 77वां कान फिल्म फेस्टिवल काफी विशेष भी है, क्योंकि इस साल इस महोत्सव में पहली बार भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया है। कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे आपको अगले आधे घंटे के इस खास कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी तमाम हेडलाइंस पर। 77वें कान फिल्म महोत्सव में हुआ भारत मंडप का उद्घाटन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू के साथ फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी रहे इस मौके पर मौजूद। इस गौरवपूर्ण उद्घाटन के अवसर पर कई फिल्म निर्माता और उद्योग जगत की हस्तियां भी रहीं उपस्थित। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन में पहली बार लगाया गया जम्मू कश्मीर का स्टॉल। जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण के लिए मौजूद सुविधाओं को बताना और फिल्म निर्माण के लिए दुनिया भर से फिल्म निर्माताओं को जम्मू कश्मीर में बुलाना है इस स्टॉल का मकसद। कान फिल्म महोत्सव में पहुंची भारत की मशहूर फिल्म हस्तियां। कई फिल्म निर्माताओं के साथ फिल्म कलाकार भी कान फिल्म महोत्सव में हुए शामिल। तो ये थी कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई तमाम सुर्खियां। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, जहां कान फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन का उद्घाटन पूरे धूमधाम के साथ किया गया है और इस पवेलियन में भारत में बनी तमाम फिल्मों के पोस्टर और बैनर लगाए गए थे और साथ ही उन 7 फिल्मों को भी दर्शाया गया जिन्हें कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। दरअसल भारत पवेलियन का मकसद है भारत की फिल्मों का वैश्विक मंच पर प्रचार प्रसार करना और साथ में भारतीय फिल्म निर्माताओं को दुनिया भर के मशहूर फिल्म निर्माताओं से मिलने का अवसर भी मुहैया कराना। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र ने भारत पवेलियन के बारे में विस्तार से बताया है। आइए देखते हैं कान फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन की खासियत इस खास रिपोर्ट के जरिए। हम इस वक्त मार्शे डू फिल्म के इस इमारत में हैं, जहां पर भारत पवेलियन यहाँ भी इनॉग्रेट किया गया है। अगर आप देखें तो काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांडिंग किए गए हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं भारत पवेलियन में, उन सब का जिक्र किया गया है और साथ ही यहाँ पर जो फिल्में भारत से गई हैं इस बार कैन फिल्म फेस्टिवल में, वो 7 फिल्म की यहाँ पर एक पोस्टर और डिस्क्रिप्शन दी गई हैं। साथ ही को प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे को प्रोडक्शन ट्रीटीज़ हो चुके हैं, उनकी लिस्टिंग की गई है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गया और भारत विश्व के लिए क्रिएट कर रहा है। तो एक तरीके से क्रिएट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का भी एक टैगलाइन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कौन सी मूवीज़ जो है वो भारत ने क्रिएट की हैं। काफ़ी एक तरीके से एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है सभी सिनेमा का, भारत के सभी सिनेमा का। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो विश्व के फिल्म जगत से निर्माता या जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर B2B मीटिंग्स होती हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा मीटिंग्स लाइंड अप हैं इस बार। CII है जो एक बहुत मुख्य रोल निभा रहा है। समीर कुमार है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से कारोबार हो रहा है फिल्म जगत की चीज़ों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो पवेलियन है, ये आप ये कह सकते हैं कि जो भारत पवेलियन सेटअप हुआ है रिवेरा में, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के कल्चर को और भारत के सिनेमा के जो उनका जो सॉफ्ट पावर है उसको दिखाने का। और ये हम मार्केट में CII यहाँ पर 23 सालों से निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत के छोटे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनको यहाँ पे लाके उनको इस विश्व मंच पे एक तरीके का उनको एक्सपोजर देने का और जो यहाँ पे जो विश्व स्तर के फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग कराकर और जो अब उनकी जो फिल्में हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे या तो वो फेस्टिवल में हो या थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए हो, वो मदद करता है कि किस तरीके से वो भारत के बाहर अपनी फिल्मों का प्रचार प्रसार कर सके। और आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर भारत पवेलियन जो जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत सारे जो इंडियन फिल्म मेकर्स हैं जो कांस में आते हैं, एक इस तरीके का एक उनका ये जगह है जहाँ पे वो मीटिंग कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फिल्मों को विश्व जगत पे फैला सकें, भारत का नाम हम विश्व जगत में उजागर कर सकें। मुख्य एक उद्देश्य अगर बात करें तो वो यही है कि क्रिएट इन इंडिया, जिस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन टेक्नोलॉजी या लोकेशंस की बात कर लें तो वो एक ऑफ़र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में कई सारे इंसेंटिव्स भी भारत सरकार की ओर से मिले हुए हैं फिल्म जगत, विश्व जगत के लोगों के साथ में। और ऐसे ही कई सारे ऐसे पहलू जो हैं भारत फिल्म जगत से रिलेटेड वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भी यहाँ पर है। यहाँ देखिए अब जन्नत मूवी, इसकी भी एक सेटअप की गई है। तो छोटे फिल्म जगत या छोटे जो फिल्म निर्माता हैं उन्हें भी एक बड़ा स्थान मिलता है बड़े कैन फिल्म फेस्टिवल में, और यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भारत को मजबूत बनाया जाए और साथ ही भारत में क्रिएट किया जाए। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का भी शानदार उद्घाटन हुआ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी इस दौरान वहां मौके पर मौजूद रहे। इस गौरवपूर्ण उद्घाटन के अवसर पर कई फिल्म निर्माता और उद्योग जगत की तमाम हस्तियां भी वहां पर मौजूद रहीं, वहां उपस्थित थीं और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारतीय फिल्मों के इस बढ़ते दबदबे के साथ में फिल्मों से जुड़ी कई मुद्दों पर हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है संजय जाजू का इस पूरे फेस्टिवल को लेकर के, आइए सुनते हैं। मार्शे डू फिल्म का भी आगाज़ हो चुका है, इसके साथ ही भारत पवेलियन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संजय जाजू जी हैं जो सचिव हैं। सर, आपने और एम्बेसडर ने दोनों ने मिलकर इन भारत पवेलियन का इनॉग्रेशन किया है, क्या इस बार खास रहने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नाट्य शास्त्र आज से 2500 वर्ष पहले लिखा गया था और जिसको आज हम फिल्म कहते हैं, उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स को, नुएंसेस को, क्राफ्ट को नाट्य शास्त्र में बताया गया था। और उसमें जो कॉन्सेप्ट था सूत्रधार का, जो सूत्रधार के कॉन्सेप्ट को लेकर इस बार हमने पूरा भारत पवेलियन को डिज़ाइन किया है। और दूसरी जो ख़ास बात है वो भारत पवेलियन को इस बार हमने एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। एक तरफ आपने जहाँ भारत पवेलियन देखा, वहीं आज जो ये मार्केट प्लेस है यहाँ पर भी भारत पवेलियन है। हमारी जो फिल्म की से जुड़ी हुई फेडरेशंस हैं, हमारी जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं, ये सब मिलके इस बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कॉम्पोजिट तौर पे। पार्टिसिपेशन भारत का लगातार बढ़ते जा रहा है। हर सत्र में कान फिल्म फेस्टिवल की बात कर लें या अन्य कोई जितने भी बड़े फिल्म महोत्सव हैं, पहले हम देखते थे अमूमन स्टूडियोज़ में शूट होते थे या कोई फिक्स्ड लोकेशंस होते थे जो भारत में पॉपुलर होते थे, वहाँ हो जाते थे। अब जाके जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं या जो जितने भी स्कीम्स हैं, उसकी वजह से इंडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्या बदलाव आप देख रहे हैं बीते कुछ साल में हुआ है? पहले हमारे फिल्म मेकर्स चाहे यूरोप में देख लें या विश्व के हर कोने में जाकर उन्होंने अपनी फिल्में बनाई हैं और लोकेल्स यूज़ किए हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ किया है। अब हम इस ट्रेंड को बरकरार तो रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही विदेशी फिल्म मेकर्स को भी न्योता दे रहे हैं कि वो आएँ और भारत में फ़िल्म बनाएं। भारत में फ़िल्म इसलिए बनाएं कि एक तो नंबर 1 भारत में स्किल सेट्स अवेलेबल है, हमारा बहुत पुराना सिनेमा गोइंग कल्चर है, हमारे पास आर्टिस्ट्स हैं, हमारे पास क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे पास प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, क्रू है, पोस्ट प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं और विश्व में सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, अगर एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो हमारे यहाँ VFX होता है, हमारी कई फिल्मों ने दिखाया है, चाहे RRR हो, चाहे वो अवतार का के टाइम पे रहा हो या बाहुबली का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है। अभी अमूमन हर फिल्म जो हमारे देश में आज बन रही है वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का उसमें VFX और प्रोडक्शन हो रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हो रहा है। किस तरीके से आपने इस रिकग्निशन को बदलते हुए देखा है इफ़ी के लिए? हमारी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसका पोस्टर लॉन्च करेंगे कल, भारत पर्व कर रहे हैं
वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। पहले हम यहाँ पर कभी हमारा एक फेस्टिवल नहीं करते थे, हम भारत पर्व कल आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें भारत की फिल्म मेकिंग के बारे में, भारत की कुजीन के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में पूरी कोशिश की जाएगी एक सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके लिए कल हमारी पूरी तैयारी चल रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट गोवा में करने वाले हैं इस बार IFFI की साइडलाइंस पर, वो भी एक हमारा मेजर यहाँ पर मसौदा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्व भर की नॉट जस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स, एग्जिबिटर्स और कंपनीज इस हमारे इन प्रोग्राम्स में शामिल हों, बट साथ ही साथ हमारे जो कोलैबोरेशंस हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, उन सबको भी बढ़ाने में हमें बहुत आने वाले समय में इन फेस्टिवल्स के द्वारा हमें इन सब कामों को बढ़ाने के लिए भी मदद मिलनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो भारत पर्व का जिस तरीके से सचिव जी ने जिक्र किया है, वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और काफ़ी दिलचस्प भी होगा, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है मार्शेडू फिल्म की, कान फिल्म फेस्टिवल की। भारत क्या क्या ऑफ़र करता है इस फिल्म फेस्टिवल में, ये देखने लायक ज़रूर होगा। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो इस बार का कान फिल्म महोत्सव बेहद ही खास है, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्योंकि इस बार पहली बार भारत पवेलियन में जम्मू कश्मीर का एक स्टॉल भी लगाया गया है, और इस स्टॉल का सीधा मकसद है जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण के लिए उपलब्ध तमाम अवसर और सुविधा के बारे में पूरी दुनिया को बताना, साथ ही दुनिया भर से फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर आने का निमंत्रण देना। अब जम्मू कश्मीर स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधियों से बातचीत की है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र ने। क्या कुछ कहना है उस स्टॉल पर मौजूद लोगों का, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मार्शेडू फिल्म में भी भारत पवेलियन को एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, जहां कई सारे राज्य अपने आप को एक फिल्मिंग डेस्टिनेशन की तरह लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे विश्व को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ सूचना सचिव हैं जम्मू कश्मीर की, रेहाना बतुल। बताइए मैम, किस तरीके से हम बात करें अगर कान फिल्म महोत्सव में आपका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, कितनी बड़ी बात है? जी, हम बहुत एंथुजियास्टिक हैं। हम यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू द इंडियन टीम। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई वुड लाइक टू से कि हमने रिसेंटली 2024 में J&K फिल्म पॉलिसी हमने नोटिफाई किया है। तो हमारा एक्चुअली 2020 में भी एक पॉलिसी बना था जो अभी तक चल रहा था, लेकिन हमने उसको ओवरहॉल किया, चेंज किया, क्योंकि वो उतना रैशनल नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। तो अब इस दफ़ा हमने जो कमियां उसमें थी उसको पूरा करके एक नया पॉलिसी J&K फिल्म पॉलिसी 2024 हमने नोटिफाई किया है। तो उसके सैलेंट फीचर्स ये हैं कि सबसे पहले फिल्म मेकिंग को इंडस्ट्री सेक्टर का स्टेटस दिया है गवर्नमेंट ने, नंबर 1। उसके बाद एक हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है। पोर्टल में हमने ये सिंगल विंडो का सिस्टम रखा है, जिसमें प्रोड्यूसर्स, स्टेक होल्डर्स जो भी हमें अप्रोच करना चाहें, फिल्म बनाना चाहें, तो एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आके हमें सिंगल विंडो में अप्रोच करेंगे तो उनका सारा शूटिंग परमिशंस, क्लियरेंसेस, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, एवरीथिंग वुड बी डन। सो ये थोड़ा सा एक फैसिलिटेशन का हमने एक मेजर लिया है। तो यू नो इट इज़ गुड नाउ। द पोर्टल इज़ गोइंग टू बी फंक्शनल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो हम बहुत एंथुजियास्टिक हैं। जब पोर्टल शुरू हो जाएगा काम करना तो बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू होगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी कि काम चलता आ रहा है। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर हमारे यूटी में, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से 300 मूवीज़ बने, तो शूटिंग्स हुए, बहुत सारे क्लियरेंसेस लोगों को मिले हैं। तो अब नया जो पॉलिसी हमने नोटिफाई किया है उससे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, फैसिलिटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पॉलिसी में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हैं। जी, मैक्सिमम फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो 1.50 करोड़ तक है। उसमें मूवीज़ जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है,
उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं। तो मिसाल के तौर पर अवार्ड विनिंग मूवीज़ को 25 लाख का एडिशनल इंसेंटिव है, और बाकी सब जनरल मूवीज़ को हम लोग मदद करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ₹1.50 करोड़ विच एवर इज लेस। सो it's a good scheme. We have something like 500 crores for 5 years, 5 साल का हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पास 500 करोड़ रुपए हैं, सालाना 100 करोड़। सो हमें उम्मीद है कि फिल्म मेकर्स नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर आएँ, हमारे साथ इंटरेक्ट करें और मूवीज़ बनाएं। सूचना निदेशक जम्मू कश्मीर के जतिन किशोर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कितना बदलाव आप देख रहे हैं कुछ बीते समय में आया हुआ है फिल्म मेकिंग को लेके या प्रेफरेंसेस को लेके, और साथ ही एक ये भी बात बताएं हमारे दर्शकों के लिए, अमूमन हम जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं वादियों की बात करते हैं, क्या अलग उसके परे जम्मू कश्मीर ऑफ़र करता है? देखिए, जम्मू कश्मीर को तो मेरे ख्याल से मुझे सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। तो जम्मू कश्मीर अपने आप में खुद ही जाना जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और सिर्फ वादियाँ नहीं, जो पिक्चर रहता है वो रहता है कि सिर्फ वैलीज़ हैं, बट आप यहाँ देख सकते हैं हमने अलग अलग लैंडस्केप्स हाईलाइट करे हैं, बहुत एंशिएंट आर्किटेक्चर है, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो एक बहुत डाइवर्स तरीके का शूटिंग लोकेशंस मिलता है। और हमने ये एक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर एट द कान फिल्म फेस्टिवल, एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का ये फोकस है कि वी वांट टू एनकरेज एंड पुश फिल्म मेकिंग इन JNK ऑन अ लार्ज स्केल। तो जैसा कि बताया गया, वी हैव अ टारगेट ऑफ 500 crores ओवर द नेक्स्ट 5 years। सो हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आएँ यहाँ पे। वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज़ ईजी एज़ पॉसिबल। हम एक स्मूथ प्रोसेस दे रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, और डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर्स हम लगाते हैं ताकि फिल्म मेकर्स जो शूट करना चाहें उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एट एवरी स्टेप हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको इजी परमिशंस दिलाएंगे। और इसी तरीके से भारत के लगभग हम सभी जो लोकेशंस हैं उसकी बात करें तो वो भी अद्भुत होते हैं। पूरे विश्व को बुलाया जा रहा है भारत में ताकि वो आएँ, फिल्म बनाएं, क्योंकि भारत अपने आप को फिल्म डेस्टिनेशन के तौर पर एक स्थापित करना चाह रहा है। और ये जो जम्मू कश्मीर का स्टॉल है, बस वो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक यहाँ पे से शुरुआत है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कान, फ्रांस। तो कान फिल्म महोत्सव की अगर हम बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता भी इस वक्त कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे हुए हैं। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र ने मशहूर फिल्म हीरा मंडी में ताजदार का किरदार निभाने वाले अभिनेता ताहा शाह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। कैन के फ्रेंच रिवेरा की खूबसूरत नज़ारे में हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ में खूबसूरत ताहा भी मौजूद हैं। आप जानते होंगे इनके किरदार ताजदार से इन्हें हीरा मंडी काफ़ी फेमस हुआ है इनका प्रोजेक्ट, और नंबर 1 पे चल रहा है फ़िलहाल। ये तो हम देख चुके हैं जो ये आपने, और एक दूसरी प्रोजेक्ट है जो सोशल सब्जेक्ट के ऊपर है। एंड मैं यही चाहता था कि मैंने फ़िल्म इसलिए की है क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है ब्राइड स्लेवरी के ऊपर, पारो नाम है फिल्म का, वो जितने लोगों तक पहुंचाए वो उनके मतलब बहुत सारे लोग ये सब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं हैं, और जो हमारे देश में पहले हुआ करता था वो किसी को पता नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है कि टू मेक पीपल अवेयर। तो आई वांट टू सपोर्ट वुमेन एंड देयर प्लाइट। और ये कहानी की यही है कि अगर एक मर्द बदल जाए ना तो 100 औरतों की ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए यहाँ पर ये भारत को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, भारत को विश्व स्तर पर लाने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही एक चेंज लाने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं ताहा। जो सोशल वर्क के ज़रिए या स्टोरीज ऐसे जो चूज़ करते हैं उसके ज़रिए ग्रेटर गुड करने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। और वहीं इसी महोत्सव में DD न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्र ने भारतीय मूल के कनाडा में रहने वाले फिल्मकार रिची मेहता भी भारतीय फिल्म को लेकर उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है उनका, आइए वो भी सुन लेते हैं। पोचर, दिल्ली क्राइम, इंडिया इन अ डे, अमाल, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऋषि मेहता ने बनाए हुए हैं, और वो यहाँ पर भारत पवेलियन में आज आए कैन फिल्म फेस्टिवल में और मार्शेडू फिल्म में वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं या जो हम फिल्में लाते हैं, प्रोजेक्ट्स लाते हैं, वो बदला है इन कुछ
सालों की बात करें या डेकेड्स की बात करें? बहुत बदला है. I mean, basically you have filmmakers all over India now, I think, who are wanting to tell stories from their own lives, their own experience. तो अगर वो गांव में रहता है या शहर में रहता है या whatever urban jungle, whether it's a conservation world they're in, whether it's a crime world they're in, these are experiences I've had. And I'm seeing so many film colleagues and new film comers. Now I'm getting older, so I'm seeing the newcomers come in, and they have such unique perspective. So, us tarah se, I think they are motivated when they see films like Indian films going to Cannes, going to competition. They get motivated. Say, "Arey, I can do this." Also, you know, you have your latest जो आपकी प्रोजेक्ट है वो पोचर है, काफ़ी एक तरीके से कह सकते हम चैलेंजिंग भी रहा होगा इसके ट्रूथ्स को फाइंड करना, इसके रियलिटी को बाहर लाना. क्या कहेंगे आप जो चैलेंजेस थे और कैसे आपने ओवरकम किया? Challenges, look, the challenge is just getting the time and I suppose discipline to do the research. Because if I spend time with, this is not a film thing, this is just spending time with the real wildlife crime fighters, forest department, NGO people, getting to know them, their real story, and then saying, okay, now I can bring the film apparatus in, the film industry can come in and tell the story. So the challenge is just pushing out the world and taking the time, ek saal, 2 saal lagta hai, just to spend the time with them. That is to me, and it's also the most valuable, because that's when we're learning. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. और अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? अभी यही बता नहीं सकता. मुझे लगा ही था आप जवाब नहीं देंगे. ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. तो ये थे ऋषि मेहता जिन्होंने बताया कि भारत में अगर हम बात करें तो काफ़ी बदलाव भी आया है फिल्म जगत को लेके. जिस तरीके से हम सिनेमा प्रेजेंट करते हैं उसको लेके काफ़ी सुधार भी आया है, और साथ ही जो सिनेमा जगत की, जो भारतीय सिनेमा की छवि थी वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है. कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस. और इसी को लेकर के कान फिल्म महोत्सव में और क्या कुछ खास हो रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ कान महोत्सव से जुड़ रही है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र. श्यामा, जिस तरीके से हमने आपकी इतनी सारी रिपोर्ट देखी, इतने सारे अभिनेताओं से भी आपने बात की इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, लेकिन अगर एक नज़र हम डालें भारत के नज़रिए से तो कितना खास और कितना अहम है इस बार का ये महोत्सव? हर साल की तरह ये साल भी काफ़ी खास है, लेकिन इस बार काफ़ी अनोखा है. इसलिए क्योंकि हम भारत पवेलियन का तो हमने इनॉग्रेशन कल देखा ही है. अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये 108 इंटरनेशनल विलेज का एरिया कहलाया जाता है इसे, जहाँ पर कई सारे देशों की पवेलियंस यहाँ पे लगी होती हैं. जो आप ये सफ़ेद टेंट्स देख रहे हैं वो देश जो होते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो फ्रांस, इज़राइल, यूरोपियन यूनियन, भारत, ये सभी देश हैं. और इसको मिला के कम से कम हम कह सकते हैं 60 ऐसे पवेलियंस लगे हुए हैं, 60 देशों के पवेलियंस लगे हुए हैं. और ये वो चीज़ दर्शाता है कि जो क्षमता है फिल्म मेकिंग की वो काफ़ी है यहाँ पर. और ये वो एरिया है फ्रेंच रिवेरा का जहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक तरीके से सिने लवर्स हैं वो जा रहे हैं पहले द फेस्टिवल की ओर, जो लुमियर थिएटर है या जो मेन थिएटर है उसकी ओर, क्योंकि हर जन कोई चाहता है कि जो मूवी प्रीमियर हो रही है या जो सिलेक्ट हुई है स्क्रीनिंग के लिए उसकी जो स्क्रीनिंग है वो हासिल कर लें. और इसी तरीके से जो टिकट बुकिंग की जो सिस्टम होती है वो काफ़ी स्विफ्ट होती है और काफ़ी जल्दी भी होता है. बहुत कम समय में पूरा फुल हो जाता है, तो वो जद्दोजहद लगी रहती है. भारत के हिसाब से, लिहाज से अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफ़ी अनोखा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है. जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं संजय जाजू, वो एक सेशन अभी यहाँ पर चेयर करेंगे जहाँ पर कई और अन्य देशों के जो फिल्म जगत के प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता हैं, वो यहाँ पर आएंगे. जिसमें न्यूजीलैंड है, जापान है, फ्रांस है और भी माफ़ कीजिए. तो ये ऐसे बहुत सारे सेशंस होंगे. और क्योंकि फिल्मिंग डेस्टिनेशन हम बना रहे हैं भारत को, इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी एक नया पहलू दिखा रहे हैं भारत के का एक पिक्चर दिखा रहे हैं. स्टोरी टेलिंग अनोखे तरीके से दिखा रहे हैं, कम इक्विपमेंट्स में वो बेहतरीन तरीके से दिखा रहे हैं. तो यहाँ पर आज शरद हेगड़े, अंकुश बहुगुणा, आरजे करिश्मा ये भी आएंगे. और हमें ये भी बताया जा रहा है कि वो रेड कार्पेट पे भी शिरकत करेंगे. साथ ही यहाँ पर वो सेशन भी करेंगे, बताएंगे कि कितना बदलाव आया है और किस तरीके से कोई भी एक फिल्म मेकर के रूप में उभर सकता है. शाम में
भारत पर्व का आयोजन किया गया है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर रिलीज होगा, ट्रेलर लॉन्च होगा और इसके साथ ही जो वेव्स है वो भी इस बार पहला इसका सत्र होने जा रहा है, उसका भी ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है। इसके अलावा ये तो भारत की बातें हो गई, कई सारी मूवीज जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मूवीज वो लिस्ट में हैं, जो देखने के लिए लोग अपनी लंबी लंबी कतारें लगा के बहुत देर से समय से खड़े हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं मैड मैक्स फ्यूरी की जो प्रीक्वल है फ्यूरियोसा वो एक है। सेकेंड एक्ट पहले दिन पे हमने देखा, वो बहुत उसे अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन रिस्पांस मिला है, वो एक मूवी थी। इसके अलावा द बर्ड, ऑल वे इमेजिन एज लाइट जो पायल कपाड़िया की है वो, इसके अलावा मेगालोपोलिस है। बिल्कुल, ये सारी मूवीज हैं जो जिस पर लोगों की नज़र है और 22 मूवीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो कंपटीशन सेक्शन में लगी हुई हैं, प्रतिस्पर्धा कर रही हैं प्रतिष्ठित पाम d'Or के लिए। और ये आखिरी दिन पर, कान फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन पर हमें पता चलेगा कि कौन है वो जो वो मूवी है जो ये प्रतिष्ठित अवार्ड लेके जाता है। उम्मीद तो बिल्कुल ये है कि जो पायल कपाड़िया की मूवी है वो सबसे ज़्यादा पसंद आए लोगों को और वो चयन हो जाए प्रतिष्ठित पाम d'Or के लिए। लेकिन उम्मीद अपनी तरफ है, हम तो उम्मीद लगाए रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हम आपको जिस तरीके से ये नज़ारे दिखा रहे हैं यहाँ हमें करना होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो इसी के साथ अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे इस कान फेस्टिवल को लेकर और तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस खास अंक में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा